अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसूर अली। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स आई हैं। आपको पता है कि यूएनओ और यूरोपीय यूनियन ने भी जो है वो हमायत का ऐलान किया है। स्पेन अगर इमिग्रेशन ओपन करता है तो यूएनओ ने कहा है, जो कि 20 जून को डे था रेफ्यूजी का, तो उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ की कैटेगरीज जो हैं वो एक हफ़्ता बाद तकरीबन यूएनओ की इंटरनेशनल जो डे था रेफ्यूजी का, उसके एक हफ़्ता बाद कल के दिन एक रिपोर्ट इशू की है हर कंट्रीज़ में रेफ्यूजीज़ के बारे में। उसमें स्पेन पे भी उन्होंने एक रिपोर्ट इशू की है कि स्पेन में भी काफ़ी ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं और स्पेन को चाहिए कि उनको लीगल करे और कि ऐसा वाजे जो है वो क्राइटेरिया बनाए जिससे असाइलम सीकर जो हैं वो ज़्यादा इजीली लीगल हो सके। आपको पता है जिन जिन कंट्री ने असाइलम के लोगों को के ऊपर मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, यूएनओ और ह्यूमन राइट्स की तंजीमें उनके ख़िलाफ़ काफ़ी बुलंद आवाज़ में आवाज़ उठा रही हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि 20 जून 2020 को, जब ये आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले जब ये रेफ्यूजी डे था इंटरनेशनल लेवल पे, उस वक्त बार्सिलोना, मैड्रिड और स्पेन के दूसरे बड़े शहरों में काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया गया और उस एहतजाज के रिज़ल्ट में ये हुआ कि यूरोपीय यूनियन ने एक मरतबा फिर स्पेन को ज़ोर दिया है कि वो अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग हैं उनको लीगल करे। उससे आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो हमेशा से सपोर्ट करती है उन कंट्रीज़ में जहाँ पे ज़्यादा इलीगल रह रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट देने में। यही वजह आपके सामने ताज़ी कि इटली में काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की गई इमिग्रेशन ओपन होने के लिए, और उसके बाद जो लीगल प्रोसेस है उसको अपनाते हुए जो इटली ने अब इमिग्रेशन खोली है, इस पे यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो फंडिंग दी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन की जिन कंट्रीज़ जो इमिग्रेशन नहीं खोलते या जो नहीं खोलना चाहते, उन पे ये होता है कि वो दूसरे मुल्कों की निस्बत ज़्यादा फंडिंग दे इमिग्रेशन से रिलेटेड उन मुल्कों को जो कि इमिग्रेशन ओपन करते हैं। यही वजह है कि जर्मनी, स्कैंडिनेवियंस और दूसरा डेनमार्क वगैरह, जो कि स्कैंडिनेविया की एक अहम मुल्क है, हॉलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया वगैरह, ये जो कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, ये ज़्यादा फंडिंग देखती हैं इटली को, स्पेन को, पुर्तगाल को, ग्रीस को, उन मुल्कों की निस्बत जो कि इमिग्रेशन खोलते हैं। यही वजह है कि इटली, स्पेन और पुर्तगाल जब इमिग्रेशन खोलते हैं तो यूरोपीय यूनियन काफ़ी बड़ा इनको फंड देती है। और इसी बिना पे यूरोपीय यूनियन एक मरतबा फिर कहा है कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं स्पेन में उनको लीगल करना चाहिए। आज से तकरीबन एक महीना पहले यूरोपीय यूनियन ने स्पेन को कहा था कि इमिग्रेशन ओपन करो, सेम लाइक जैसे इटली ने ऐलान किया है कि वो 1 जून को इमिग्रेशन ओपन कर रहा है। लेकिन स्पेन ने ये कहते हुए रिफ्यूज़ कर दिया था कि हमारा जो अराइगो सोशल सिस्टम है वो एक तरह का इमिग्रेशन ही है, हम 3 साल के बाद इलीगल लोगों को, इमिग्रेंट को जो है वो लीगल कर देते हैं। तो उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने कोई और बयान नहीं दिया था सवाए कल के। कल यूरोपीय यूनियन की तरफ से और यूएनओ की रिपोर्ट के बाद एक ये भी बयान आया है कि जिन जिन मुल्क में काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं यूरोपीय यूनियन में, उनको यूरोप में उनको लीगल करना चाहिए। और स्पेसिफ़िकली उन्होंने स्पेन का नाम लिया, क्योंकि दोस्तों 2015 के बाद स्पेन ही वो वाहिद मुल्क है जिसने इन 4 ब्लॉक कंट्रीज़ में, स्पेशली 3 ब्लॉक जो कंट्री है इटली, स्पेन और पुर्तगाल, वहाँ पे स्पेन वाहिद मुल्क है जिसने 2015 के बाद इमिग्रेशन ओपन नहीं की। इटली ने भी 8 साल के बाद इमिग्रेशन ओपन कर दिया और पुर्तगाल तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल इमिग्रेशन ओपन करता रहता है। तो इस वजह से ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हो रहा है स्पेन पे कि इसको इमिग्रेशन ओपन करनी चाहिए। अंदरूनी तौर पे जो काफ़ी ज़्यादा सियासी जमातें हैं उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को लीगल करके उनसे टैक्स वसूली करनी चाहिए, वो इलीगल काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको तासे की शक्ल में काफ़ी ज़्यादा फंडिंग हमारे कौमी ख़जाने में आएगी। इस वजह से स्पेनिश गवर्नमेंट भी इकोनॉमिकली, आपको पता है कोरोना के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो फाइनेंशियली तौर पे दिवालिया होने के करीब है। तो ये जो स्पेन और यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुल्क है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस आया हुआ है। और इस चीज़ को दूर करने के लिए और इससे बचने के लिए भी ये एक वे तलाश किया जा रहा है कि इमिग्रेशन ओपन कर दी जाए। जुलाई का महीना मेरे ख्याल में दोस्तों, जो मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, जो मेरा सारा तजिया है स्पेन इमिग्रेशन पे, मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इंशाल्लाह ताला जुलाई में कोई बहुत अच्छी खबर
आने की उम्मीद है। तो इंशाल्लाह ताला जो दोस्त वेट कर रहे हैं स्पेन में इमिग्रेशन का, जो मेरी छठी इस कहती है वो ये है कि इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है वो इमिग्रेशन ओपन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। बाकी ये है कि आप लोगों को जब इमिग्रेशन ओपन होगी, आप लोगों को उसके लिए रेडी होने के लिए जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको मशवरा ये हो दूंगा कि कम से कम अपना जो अपनी होम कंट्री का पासपोर्ट है उसको वैलिड रखें। जिन दोस्तों के ख़त्म हो चुके हैं वो लाजमी तौर पे जल्द से जल्द रिन्यू करवाएं, क्योंकि जब इमिग्रेशन ओपन होती है इतना ज़्यादा कौंसलेट एम्बेसी पे रश होता है कि उसको रिन्यू करवाना और वैलिड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन दोस्तों का 6 महीने से भी कम है उनको चाहिए कि वो जल्द से जल्द आप रिन्यू करवा लें, क्योंकि जब पासपोर्ट आपका 6 महीने से कम अरसे का वैलिड रह जाता है आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग जाके उसको रिन्यू करवाने की कोशिश करें, ताकि अगर कल को इमिग्रेशन ओपन होती है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकें बर वक्त। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड, जो कि यूएनओ और यूरोपीय यूनियन ने इसकी हमायत में ऐलान किए हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।